प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 16 जुलाई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें आज की जिंदगी दी है। और ये उसकी दया और उसके अनुग्रह की वजह से है, वरना हम में से कोई भी इस लायक नहीं, योग्य नहीं कि हम आज के दिन को देख पाए। जरा पीछे मुड़कर देखिए, आपके जीवन में कितनी बार ऐसे समय आए कि आपको इस संसार से निकल जाना था। इस संसार में आज भी वो बहुत सारे लोग नहीं हैं जो कल तक इस संसार में थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे एक नई जिंदगी दी है। ये वास्तव में हमारे जीवन का एक नया मौका है कि हम फिर से परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देना शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आप इस बाइबल संदेश में शामिल हो सकें। मेरी आशा, मेरी प्रार्थना यह है कि आज के इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके दिलों से बातचीत करे, आप प्रभु के अनुग्रह और उसके ज्ञान में बढ़ते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मनन के लिए आइए हम दूसरा पतरस की किताब 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया अपनी बाइबल को हमारे साथ खोलिएगा। हम मिलकर एक साथ इसमें से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, दूसरा पतरस 2 अध्याय और 12 में पतरस यहाँ पर लिखते हैं कि ये लोग निर्बुद्धि पशु ही के तुल्य हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, 2 अध्याय, संपूर्ण 2 अध्याय में पतरस झूठे शिक्षकों के बारे में बताता है कि वो कहाँ से आए हैं और आज वो कहाँ पर है, किस परिस्थिति में है, और झूठा उपदेश फैलाने के पीछे उनका मकसद क्या है, उनका कारण क्या है। वो केवल अपने लोभ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस काम को करते हैं। अब पतरस उनके चरित्र के बारे में बताता है कि किस तरह वो पाप में जीवन जीते हैं और किस तरह उनके जीवन का अंत होने वाला है। तो ये पूरा चैप्टर पतरस ने अपने समय के झूठे नबी, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में लिखा है। यदि पतरस के समय पर इतने सारे झूठे भविष्यद्वक्ता थे तो आज जरा सोचिए कितने सारे होंगे। इसलिए आपको और मुझे बहुत बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मैंने अपने इस मसीही सुसमाचार की सेवकाई के दौरान ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो एक समय उद्धार पाए थे, प्रभु में आए थे और बड़े जोशीले तरीके से प्रभु के पीछे चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब वो आत्मिक जीवन के प्रति लापरवाह होते गए और जब वो अपने आत्मिक जीवन के प्रति सोने लगे, ऊँघने लगे, तब शैतान ने उन पर हमला किया, झूठी शिक्षा के जाल में फंस गए और इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे मसीह जीवन जीना ही बंद कर दिया। कितनी बुरी बात है और कितनी भयंकर बात है। आपके साथ, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है यदि हम सावधान ना रहें। प्रत्येक पास्टर की जिम्मेदारी है कि वो अपने चर्च के विश्वासियों की देखभाल करे आत्मिक तौर पर, कि वो सब सच्ची शिक्षा को फॉलो करें, झूठी शिक्षा से बचें। और प्रत्येक पास्टर की ये जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मुझे मेरे चर्च में झूठे सेवक, झूठे पास्टर, झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के खिलाफ मैं उनको, अपने चर्च के लोगों को चेतावनी दे सकूं। क्योंकि यदि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं, कल को यदि वे उन झूठी शिक्षा के चुंगल में फंसते हैं और अपना विश्वास खो देते हैं, तो उसका जिम्मेदार बहुत हद तक मुझ पर भी है। इसलिए मैं सावधान रहने की कोशिश करता हूं और प्रचार करता हूं। आज हम 12वीं आयत में से पढ़ेंगे। यहाँ पर पतरस कहते हैं, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को भला बुरा कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। तो
यहाँ तक कि झूठे जो शिक्षक हैं, जिस बात की वो निंदा करते हैं उसे वो खुद नहीं समझते। वे जिन लोगों की निंदा करते हैं उन्हें नहीं समझते हैं। ये लोग मूर्ख, अज्ञानी लोग होते हैं जो मसीह और उसके अनुयायियों का विरोध करते हैं। ये लोग आत्मिक बातों से एकदम अनजान, अपरिचित होते हैं। ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के समान, निर्बुद्धि पशुओं के समान होते हैं, जो केवल अपनी स्वार्थी प्रेरणाओं और अपने स्वार्थी इच्छाओं का पालन करते हैं। दूसरों को फाड़ खाने के लिए, दूसरों का नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं, केवल अपना भला सोचते हैं। और आप जानते हैं कुछ जानवर ऐसे ही हैं। ये लोग निर्बुद्धि पशु केवल इसलिए होते हैं कि उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें नष्ट कर दिया जाए, ताकि वो और ज़्यादा अपनी संख्या ना बढ़ाएं। इसी रीति से झूठे शिक्षक लोग अपनी बुरी लालसाओं के द्वारा पकड़े जाएंगे और उन लालसाओं के द्वारा ही ये लोग नष्ट होंगे, नाश भी होंगे। झूठे शिक्षक लोग अपनी बुरी लालसाओं के द्वारा फंसते हैं, पकड़े जाते हैं, क्योंकि जैसा वचन में लिखा है, जो कोई पाप करता है वो पाप के द्वारा पकड़े जाएंगे और उन्हीं के द्वारा नष्ट किए जाएंगे। जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है और इसके अतिरिक्त पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6 और उसकी 23 में साफ साफ लिखा हुआ है। 13वीं आयत में देखिए, दूसरों का बुरा करने के बदले इन्हीं का बुरा होगा। हमेशा याद रखिएगा, दूसरों का बुरा कभी ना सोचें, क्योंकि यदि हम दूसरों की बुराई के लिए सोचेंगे, बुरा हमेशा हमारे ऊपर आ पड़ेगा। इसलिए वचन में साफ साफ लिखा है कि पलटा लेना हमारा काम नहीं है। पलटा लेना प्रभु का काम है, बदला लेना प्रभु का काम है। उसे अपना काम करने दीजिए, उसका काम हम ना करें। हमारा काम केवल उनके लिए प्रार्थना करना है। हमें उनके खिलाफ ईर्ष्या या द्वेष रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि 13वीं आयत में, दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना अच्छा लगता है। वे कलंक और दोष हैं। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। 13वीं आयत में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर हमेशा न्यायी है, वो धर्मी है। जो बुरा बोता है वो बुरा काटेगा भी। गलातियों 6 और इसके 7 में, जो व्यक्ति अपने पापी स्वभाव के लिए बोता है वो पापी शरीर के लिए विनाश की कटनी काटेगा। गलातियों 6 और इसके 8 में साफ साफ लिखा हुआ है। क्योंकि ये झूठे शिक्षक बुराई में व्यापार व्यवसाय करते हैं, इसलिए उन्हें बुराई में दाम का मूल्य चुकाना भी पड़ेगा। बुराई का दाम उन्हें जरूर चुकाना पड़ेगा, क्योंकि वे बुराई का बिजनेस करते हैं। ये झूठे शिक्षक केवल रात्रि में शराब पीकर संतुष्ट नहीं होते, बल्कि ये लोग दिन के समय में भी शराब पीते हैं, नशा करते हैं। जो व्यक्ति रात में शराब पीकर मतवाला हो जाता है, वो दिन में भी मतवाला होने लगता है। छोटे पाप हमेशा बड़े पापों की ओर ले जाते हैं, याद रखिएगा। कभी मत सोचिए कि मेरे पाप तो छोटे हैं। आपके छोटे छोटे पाप आपको बड़े पाप की तरफ ले जाएंगे। इसलिए हमेशा सावधान रहे। यहां तक कि ये झूठे शिक्षक कलीसिया के प्रेम भोज में शामिल होते हैं, जिसमें पतरस के समय में प्रथा अनुसार प्रभु भोज का भी आयोजन होता था। उस जमाने में जब प्रभु भोज होता था चर्च में, तो उसके साथ साथ वहाँ पर प्रेम भोज भी होता था। सारे लोग बैठकर एक साथ भोजन करते थे, और ऐसे भोजन में, ऐसे निमंत्रण में ये लोग भी शामिल होते थे, लेकिन अपनी स्वार्थी इच्छा के साथ। ये लोग भी शामिल होते थे, लेकिन अपनी स्वार्थी इच्छा के साथ। ऐसे लोग कलीसिया में धब्बे हैं। ऐसे लोग कलीसिया के लिए कलंक हैं, जिसे बिना किसी दाग, खरोच या कोई अन्य कलंक के बिना होना चाहिए। परंतु ये लोग दाग से भरे हुए हैं, कलंक से भरे हुए हैं, जबकि परमेश्वर के दास को निष्कलंक होने की आवश्यकता है, पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है। यीशु स्वयं एक निर्दोष व निष्कलंक मेमना था, और उसके पीछे चलने वाले लोगों को भी उसके समान होने की आवश्यकता है।
इसीलिए दूसरा पत्रस 3 और उसकी 14 में साफ लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ। हम जो यीशु के पीछे चलने वाले, उसकी सेवा करने वाले हैं, हमारा भी जीवन पवित्रता से भरा होना चाहिए। जब लोग हमारे जीवन में पाप को देखते हैं, वो वास्तव में मसीह से नफरत करने लगते हैं। वो बाइबल की बातों को सुनने से इनकार कर देते हैं जब मसीह लोग पाप में जीवन जीते हैं। परंतु जब मसीह लोग एक पवित्र जीवन जिएंगे, एक प्रेमी जीवन जिएंगे, कौन हमारी बातों को नहीं सुनेगा? सब लोग सुनेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन को पवित्र और साफ रखने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। हमें उसके समान पवित्र बनने की आवश्यकता है। देखिए आगे की आयत में क्या लिखा। आगे 14 आयत में लिखा हुआ है, उनकी आंखों में बेविचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने के लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। झूठे शिक्षकों की आंखें बेविचार से भरी रहती है। वे प्रत्येक स्त्री को लालच और बुरी निगाह से देखते हैं और अपनी बुरी लालसाओं को पूरा करने की इच्छा रखते हैं। मत्ती 5 और उसके 28 में साफ साफ लिखा हुआ है, जो कोई किसी स्त्री को गलत नजर से बुरे कुदृष्टि डालता है, वो उसके साथ बेविचार कर चुका। वे पाप करना बंद नहीं कर सकते। बुरी लालसाएं खुजली के समान होती है। अगर आप उन्हें खुजाएंगे तो वे और भी अधिक फैलती जाती है। जो लोग अपनी बुरी लालसाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, वो कभी भी अपने पाप में संतुष्ट नहीं होते। एक छोटा पाप उन्हें बड़े पाप की तरफ ले जाता है और धीरे धीरे वो बर्बादी का कारण बन जाते हैं। ये झूठे शिक्षक अस्थिर मन वाले लोगों को, यानी कि छिछोरी स्त्रियों को छलते हैं, धोखा देते हैं, उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं। ये लालच करने में निपुण होते हैं। इसका मतलब ये कि वे पैसा अर्जित करने में, पैसा कमाने में चतुर और कुशल होते हैं। ऐसे लोग, ऐसे शिक्षक लोग परमेश्वर की दृष्टि में सचमुच श्रापित होते हैं। पौलुस ने इन्हें क्रोध की वस्तु कहा है। इनके लिए दंड से बचने का केवल एक मार्ग है कि वो अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, अपने पापों के लिए मर जाएं, नया जीवन प्राप्त करें और लौटकर प्रभु के पास आ जाएं। यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है। परमेश्वर दयालु है। यदि आपके जीवन में भी ऐसा कोई चीज है जिससे परमेश्वर नफरत करता है, पश्चाताप करिए, मन फिराइए और उसके नजदीक लौट आइए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के इस अच्छे और अद्भुत दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। महान परमेश्वर, आज हमारे सामने पूरा दिन रखा हुआ है। ना जाने क्या क्या कठिनाई आएंगी, ना जाने क्या क्या परेशानी आएंगी, ना जाने क्या क्या चुनौतियां आएंगी, लेकिन प्रभु हम जानते हैं कि आप हमारे साथ रहेंगे, आप हमारी रक्षा करेंगे, आप हमारी मदद करेंगे, अपनी शक्ति ताकत देंगे। प्रभु जी, यीशु मसीह में विनती प्रार्थना करता हूँ, इस वक्त मेरे साथ इस प्रार्थना में मेरे जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं प्रभु जी, प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु। मेरे भाई जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने जीवन की उन बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, आप उनकी प्रार्थना को सुनकर जवाब दीजिए प्रभु, क्योंकि आप प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस ग्रुप में जितने भी पिताजी हैं, जितने भी पति हैं प्रभु जी, आप प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना प्रभु, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ भाई दीवान सिंह के लिए प्रभु जी, उनके बेटों के लिए प्रभु,
उनके बहुओं के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक पर आप अपना हाथ रखना प्रभु जी, क्योंकि वे लोग आपसे दूर हो गए प्रभु जी। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, कायल करिए प्रभु, ताकि वह लौटकर आपके नजदीकता में आ सके। महान परमेश्वर, अनुग्रह और दया करिए। हमारे चर्च में प्रभु जो लोग बीमारी की अवस्था में है, बीमारी के बिस्तर पर है, उन पर आप अनुग्रह और दया करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, विशेषकर भाई बंटी के लिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, हमारे बाबा जी के लिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए इस उम्र में प्रभु। आप उन्हें शक्ति और ताकत और बल दीजिए प्रभु जी। और आपने प्रार्थना सुना है प्रभु, इसके लिए मैं तेरा आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई ललित के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु जी, ताकि वो बहुत जल्द अपने पैरों पर चल सकें बिना किसी सहारा के। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई राहुल के पिताजी के लिए प्रभु जी, महान परमेश्वर, उनकी बीमारी से भी बढ़कर मैं उनके आत्मिक जीवन के उद्धार के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी, दया करिए। राहुल के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी उसका भविष्य है, करियर है प्रभु जी, आप उसमें उनकी सहायता और मदद करना। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रोजलिन के लिए, उन पर आप अनुग्रह और दया करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु जी, पिछले दिनों में प्रभु उनकी तबीयत ठीक नहीं थी प्रभु, आज थोड़ा सही है। आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। उनके बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनकी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना। उनकी पोती के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसिका के लिए प्रभु, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। जो एलर्जी की शिकायत है प्रभु जी, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उसे पूर्ण तरीके से चंगाई दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु जी, उनके बेटे के लिए, उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, उनके बेटे के लिए मैं निरंतर प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपकी आशीष का हाथ उस बच्चे पर हो जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे परिवार पर प्रभु, आप अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर दमयंती के लिए प्रभु जी, अनुग्रह और दया करिए प्रभु, उनके बेटों पर, परिवार पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रीतू के लिए प्रभु जी, सिस्टर रीतू रानी के लिए, उनकी माता जी के लिए, जो बीमारी की अवस्था में अपने बिस्तर पर है प्रभु, आप उन पर दया और अनुग्रह करिए। महान परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आंटी प्रेमला के लिए प्रभु, उन पर अनुग्रह और अपनी कृपा बनाए रखना। इस उम्र में भी प्रभु वो आपसे प्यार करती हैं, आपकी सेवकाई को सहयोग देती है प्रभु, अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर आंटी आशा के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना। जो सेवकाई आपने उन्हें दी है, वो निरंतर आपके अनुग्रह में, आपके ज्ञान में बढ़ते जाएं। आपके लिए प्रभु कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु जी। आप सहायता और मदद करना। आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं, प्रार्थना का जवाब देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए। धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो ज़रूर हमें लिखकर बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा। और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी इसके द्वारा आशीष पा सकें। और यदि आप हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, आपका स्वागत है। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। अंत में एक सवाल है, आज के वचन को पढ़कर बताइएगा कि पतरस झूठे शिक्षकों के बारे में क्या पहचान बताता है। उनका व्यवहार, उनका कैरेक्टर, उनका चरित्र कैसा होता है, जैसा कि आज के वचन में हमने पढ़ा है। एक या दो चरित्र जरूर बताइएगा पढ़कर। झूठे भविष्यद्वक्ताओं का जीवन, चाल चलन और उनका व्यवहार कैसे होता है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।